कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। चुनाव के 6 महीने बचे हैं, अब वो वुमेन रिजर्वेशन ला रहे हैं। अरे आपको लाना था वुमेन रिजर्वेशन तो 2014 में लेके आ जाते, तो अब तक कम से कम वो वुमेन रिजर्वेशन पास हो गया होता, और जो 2024 में चुनाव होते उसमें हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें उसका फ़ायदा मिल जाता। अब जो रिजर्वेशन लेके आए हैं उनमें तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ आप महिला आरक्षण लाए हैं, लेकिन उसमें हम कह रहे हैं कि आप जो हमारी दलित महिलाएं हैं, जो हमारा पिछड़ी महिलाएं हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो पीछे हैं, उन जो हमारी पिछड़ी महिलाएं, उनको भी थोड़ा सा आरक्षण दे दीजिए, उनको भी एक परसेंटेज तय कर दीजिए जिससे उनको भी आगे आने का मौका मिले। ये सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ भाई, अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार चूँकि उसे पता है कि अभी ये बिल पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 महीने ही बचे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है ये तो सबने देखा है। जब ये आपने देखा जब मणिपुर के ऊपर महिलाओं के ऊपर में अन्याय हो रहा था तो वो चुप बैठे थे। जिस तरह से आपने देखा पहलवान महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, उन पे जब अत्याचार हो रहा था वो अपना न्याय की गुहार लगा रही थी, तब भी चुप बैठे थे। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी चुप बैठे थे। उन्नाव की बेटी के साथ भी यही हुआ, लखीमपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी इन्होंने ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिला सम्मान के लिए खड़े कहाँ होते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटी पे जब अन्याय होने लगता है तो चुप्पी साध लेते हैं। अब जबकि इनकी चली चलाई की बेला है, 6 महीना बचा है, अब उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई इसमें जाति जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा। अब जाति जनगणना 2026-27 कब होगी, डिलिमिटेशन कब होगा? मतलब आपने 2029 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आप महिला आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। इसके मतलब कि आपने फिर इसको टाल दिया। बिल तो ले आए, लेकिन आपका अगर बिल ले आए लेकिन आपने उसमें क्लॉज लगा दिया कि भैया इसमें कहते हैं जाति जनगणना डिलिमिटेशन तो 2029-30 में होगा जाके। इसके मतलब आपने 29 तक फिर टाल दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में ले आती, जो महिला सम्मान की बात कर रही थी, तो शायद आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको इसका आरक्षण का फ़ायदा मिल जाता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख के ये बिल लेके आई है। उनकी मंशा नहीं है कि देश की महिलाओं का लाभ मिल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग कहते हैं कि हम हमेशा महिला सम्मान के साथ खड़े हैं। महिला बिल अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें हमारा आग्रह है कि अगर पिछड़ों को भी अगर आप आरक्षण दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे मजबूती आएगी। और देश की भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव में जाते हैं, मंच पर भाषण देते हैं, तो कहते हैं मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ। जब आप पिछड़े समाज से आने की बात करते हैं तो बिल भी तो आप ऐसा बना दो ना कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दीजिए, एक परसेंटेज तय कर दीजिए, दलित महिलाओं का भी तय कर दीजिए, हमारी माइनॉरिटी महिलाएं उनका भी तय कर दीजिए, तो सबको आगे आने का मौका मिल जाएगा। बस इतनी सी मेरी बात है, लेकिन महिला के सम्मान के लिए महिला बिल आना चाहिए।